गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को लेकर ये वीडियो बन रही है वो टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। इस टॉपिक पर आज ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर में कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। इसके अलावा क्या एंटरप्रेन्योर और मैनेजर एक ही होते हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, convert them from raw material to finished product, create utility and then sell in the market to earn profit। इसका मतलब ये हुआ कि एंटरप्रेन्योर उन लोगों को कहेंगे या एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो सबसे पहले सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, मैन, मशीन इनको कंबाइन करते हैं। इसके बाद उनको यूज़ करके वो उनको रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं। रॉ मटेरियल यानी बेसिक इनपुट और फिनिश प्रोडक्ट यानी जो फाइनली बनकर तैयार हुआ। उसके बाद वो उसमें यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। यूटिलिटी मतलब जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो बना रहे हैं या जो भी गुड्स या सर्विस वो क्रिएट कर रहे हैं वो ऐसी हो जो यूज़ करने के लायक हो। और जब वो गुड्स या सर्विस यूज़ करने के लायक हो जाती है तो उसको मार्केट में सेल आउट करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा काम जो लोग करते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। The dictionary meaning of entrepreneur is the one who undertake enterprise, यानी डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर वो इंसान है जो किसी एंटरप्राइज को चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं भी कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इनोवेशन। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होते हैं या एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस पर अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, फिर उसे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यूज़ करने लायक बनाता है और फिर मार्केट में बेचकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो ये तो हुआ एंटरप्रेन्योर क्या है। अब बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज अ प्लानर बट एंटरप्रेन्योरशिप is a planning. Entrepreneur is a decision maker, but entrepreneurship is the decision making. Entrepreneur is the organizer. Entrepreneurship is the organization. Entrepreneur is the visualizer. Entrepreneurship is a vision. तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी तक हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योर के बेसिक डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप से। अब बात ये आती है कि ऐसा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं होनी चाहिए या क्या क्या क्वालिटीज़ गुण होने चाहिए। इनको हम एंटरप्रेन्योर का नेचर या फीचर्स भी कह सकते हैं। तो दो सबसे खास चीज़ें होती हैं जो एज अ एंटरप्रेन्योर होना ही होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड नंबर 2 इनोवेशन। सबसे पहले बात करते हैं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की। जैसा कि हम ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि बिजनेस एक रिस्की टास्क है और तो इसी कॉन्ट्ररी में एंटरप्रेन्योर भी एक जोखिम भरा काम है, एक उसमें बहुत रिस्क है। एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, कई उतार चढ़ाव आएंगे। तो ऐसा इंसान जिसमें रिस्क झेलने की क्षमता नहीं है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो एज अ एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क कई टाइप के हो सकते हैं, कुछ इंटरनल रिस्क होंगे, कुछ एक्सटर्नल रिस्क होंगे। इंटरनल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो हम पहले से एज्यूम कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो हमको पता नहीं होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कब कौन सी पॉलिसी चेंज कर दे ये एक्सटर्नल रिस्क है। कंपटीशन रिस्क इंटरनल रिस्क है। तो इन सभी रिस्कों से जूझ कर इन सभी रिस्कों को फेस करना एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप में रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होना मस्ट है। सेकेंड आता है इनोवेशन। इनोवेशन से आप क्या समझते हैं। इनोवेशन उस चीज़ को कहेंगे कि कोई हम किसी काम को बिल्कुल पूरा नए तरीके से करें तब वो इनोवेशन है, या किसी पुरानी हुई चीज़ को कोई नए तरीके से कर दें।
यानी इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू और इनोवेशन मीन्स डूइंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू और डिफरेंट वे। एंटरप्रेन्योर के लिए माना जाता है कि इसको इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। एडम स्मिथ ने भी ये कहा है कि एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक मैन हु ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इनोवेशन। जब तक वो इनोवेशन नहीं करेगा यानी कुछ नया नहीं करेगा तब तक उसके लिए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और अपना सर्वाइवल करना डिफिकल्ट रहेगा। तो एज एन एंटरप्रेन्योर दो बेसिक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक या नेचर और फीचर मस्ट है, जो है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड इनोवेशन। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और इनोवेशन के अलावा और भी चीजें हैं जो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, जैसे ऑप्टिमिस्टिक, यानी एंटरप्रेन्योर को आशावादी होनी चाहिए, उसमें विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा एंटरप्रेन्योर को नहीं होना चाहिए कि एक बार उसने कोई चीज ट्राई की और उसको सक्सेस नहीं मिली तो वो डिमोटिवेट हो जाए। एंटरप्रेन्योर में ट्राई एंड ट्राई अगेन की स्पिरिट होनी चाहिए, वो आशावादी होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसके अलावा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के अलावा एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एज एन एंटरप्रेन्योर ध्यान में रखनी चाहिए, वो है वॉचिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर को वॉचिंग डॉग भी कहते हैं कि जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आए वो तुरंत उसको इनकैश कर ले, यानी उसको तुरंत यूज कर ले। अपॉर्चुनिटी को बताया नहीं जाएगा, अपॉर्चुनिटी खुद चलकर नहीं आएगी, उसको वो अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से, अपनी क्लेवरनेस से ये चीज देखनी पड़ेगी कि एंटरप्रेन्योर उस चीज को अच्छे से कर ले, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले तुरंत उसको यूज कर ले। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इनोवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक, वॉचिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। तो ये सारे हैं एंटरप्रेन्योर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स या नेचर या क्वालिटीज। इनमें से किसी भी नाम से अगर एग्जाम में आता है तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं। अब बात ये आती है, क्या एंटरप्रेन्योर और मैनेजर एक ही हैं या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो गाइस, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर इज नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट पीपल। अब इनमें क्या डिफरेंस है इनको हम पॉइंट वाइज समझते हैं। नंबर 1, एज एन एंटरप्रेन्योर नो क्वालिफिकेशन डिग्री इज मस्ट, बट एज अ मैनेजर यू हैव टू बी अ मैनेजमेंट डिग्री। यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री या कोर्स की अनिवार्यता नहीं है कि आपको ये होना ही होना है, जबकि मैनेजर बनने के लिए आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, यानी MBA वगैरह या जो भी मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सेज हैं वो होने ही चाहिए। नंबर 2, all the strategic decisions are taken by entrepreneur and all the day-to-day or routine decision or work handled or taken by manager। यानी जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं, स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म डिसीजन, स्ट्रेटेजिक वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो जितने भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, वो सब बनाएंगे एंटरप्रेन्योर, और उनको एग्जीक्यूट करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का या उनको अप्लाई करने का काम होगा मैनेजर्स का। थर्ड डिफरेंस, एंटरप्रेन्योर गेट एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट बट मैनेजर गेट हिज सैलरी फॉर डे टू डे वर्क। यानी ये डिफरेंस ये हुआ कि एंटरप्रेन्योर जो भी अपना काम करते हैं या मेहनत करते हैं उसका एज अ रिवॉर्ड के तौर पर उनको प्रॉफिट मिलता है, जबकि मैनेजर को एज अ एम्प्लॉय या एज अ सर्वेंट के थ्रू उनको मंथली सैलरी मिलती है। इनके अलावा एंटरप्रेन्योर से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको मैनेजर सुधार नहीं सकते, बट मैनेजर से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको एंटरप्रेन्योर करेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक डिफरेंस ये भी कह सकते हैं कि इनोवेशन करने की जिम्मेदारी या इनोवेशन करने की सोच एंटरप्रेन्योर की होगी और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम या इम्प्लीमेंट कैसे होगा या अप्लाई या एग्जीक्यूट कैसे होगा वो काम मैनेजर का है। तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या एंटरप्रेन्योर का सक्सेस होना बहुत आसान है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एंटरप्रेन्योर के सक्सेस होने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसा कि अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर के लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा उनका रीजन है फेल्योर का या ड्रॉबैक है एज एन एंटरप्रेन्योर कि उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है। दे हैव लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, दे हैव लैक ऑफ मार्केटिंग नॉलेज, दे हैव लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज बिकॉज दे हैव नो डिग्री। जैसे मैनेजर के लिए MBA की डिग्री है तो उसको उसकी जानकारी भी है, उनकी इंफॉर्मेशन भी है, एंटरप्रेन्योर के पास डिग्री नहीं है। तो ये रीजन बनता है उनके फेल्योर होने का। इसके अलावा लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, जैसे हम जानते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नन बिजनेस कैन बी स्टार्ट विदाउट एडुकेट फाइनेंस। योर बिजनेस मे बी स्मॉल, लार्ज और मीडियम साइज, फाइनेंस इज मस्ट, यानी मनी इज मस्ट।
But if as an entrepreneur you don't have sufficient or adequate financial resource, then it create problem, because in business finance is required for every kind of thing, for purchasing fixed asset, for working capital, for fulfilling the goodwill, for facing the competition, for facing recession. Everything require finance. This is the second most important reason for the failure of entrepreneur. Third important reason, non लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, लैक ऑफ मार्केटिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ बैंक। जब एंटरप्रेन्योर के पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते हैं तब वो बैंकों के पास जाकर लोन लेते हैं और बैंक उसके लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और ये भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द फेलियर और अनसक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा कुछ और रीजन है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्स रूल्स रेगुलेशंस, या जो चेंजेस इन नॉर्म्स, कस्टम्स एंड टाइम कॉन्स्टेंट एंड डिस्ट्रक्शंस, ये सब रीजंस होते हैं जिससे एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं। आई होप आपको एंटरप्रेन्योर से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छे से हो गई होगी और आप अपने कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।